टॉपिक है वो ये है कि क्या कारण है कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो नहीं सुनी जाती। हम हर एक प्रार्थना तो इसी इच्छा से, इसी इंटेंशन से रखते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारी जो प्रार्थना है वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाती। तो आज हम उन कारणों पे मनन करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण हमारी प्रार्थना उस स्वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही है, और उन कारणों को हम आज एग्जामिन करेंगे। हम अपना सेल्फ चेकअप करेंगे, हालेलुया। हम किसी और को जज नहीं करेंगे आज, लेकिन हम आज खुद को जांचेंगे, खुद को चेक करेंगे कि इनमें से ऐसे कौन से कारण हमारे जीवन में मौजूद हैं, और उन कारणों को जानने के बाद हम उन पर काम करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारी हर एक प्रार्थना प्रभु के द्वारा हाँ और आमीन हो, हालेलुया। आप सब चाहते हैं ना आपकी प्रार्थना जो भी आप करें वो परमेश्वर तक पहुँचे। तो आज हमें इन कारणों को समझना होगा और इन कारणों को हमें अपने जीवन से निकालना होगा, हालेलुया। तो नंबर 1 हम देखते हैं कि क्या कारण है कि हमारी जो प्रार्थना है वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाती। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यूहन्ना का 15:7। सिस्टर रेफरेंस दीजिए, यूहन्ना 15:7। आइए देखिए यूहन्ना के 15:7 वचन क्या कहता है। हम आज कारणों पे मनन कर रहे हैं कि क्या कारण है हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो नंबर 1 कारण है कि हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम प्रभु में बने हुए नहीं हैं। हम विश्वासी तो कहलाते हैं, हम फॉलोअर तो कहलाते हैं, हम कहते हैं हम बिलीवर हैं, लेकिन प्रभु में बने रहने की जो सिंबल है या जो बने रहने का एक चिन्ह है उसे हम नहीं कर पाते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यानी कि पहली बात तो तुम मुझ में यानी कि यीशु में बने रहो, यानी कि यहाँ वहाँ मत भटको, क्योंकि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, उसे छोड़कर और कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो कह रहा है पहले तो तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो क्या उसका वचन हम में बना है? क्या हम उसके वचनों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपने चाल चलन पे चौकसी कर रहे हैं? क्या हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं? प्रभु यहाँ पे कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर जे तुम आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति हो, अगर जे तुम फेथफुल अबाइडिंग डिसाइपल हो जो प्रभु में बना रहता है, ऐसा नहीं कि आज मुझे प्रभु में काम पड़ गया, मुझे प्रार्थना करवानी है इसलिए मैं प्रभु में बना हूँ, कल मैं प्रभु को छोड़ के कहीं और चली गई, नहीं। जो निरंतर स्थिरता से प्रभु में बना हुआ है और उसका वचन भी उसमें बना हुआ है, मतलब उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो ये पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करे, तो वह अवश्य ही उसकी जो प्रार्थना है वो सुनी जाएगी। और याद रखिए यदि आप और मैं प्रभु में बने हैं, हम अगर जे वचन में बने हुए हैं, तो हम ऐसी कोई भी अनुचित प्रार्थना कभी नहीं करेंगे जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। प्रभु बहुत स्मार्ट है, उसने ये प्रतिज्ञा यूं ही हमको नहीं दी गई है। वो कह रहा है कि जो मुझ में बना है और मेरा वचन जिसमें बना है, अगर जी हम उसमें सही मायनों में बने हुए हैं और उसका वचन अगर हम में बना हुआ है, तो हम कभी भी अनुचित रीति से कोई मांग परमेश्वर के आगे नहीं रखेंगे। हम वही चीज़ें मांगेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। हम वही चीज़ें मांगेंगे जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए अच्छी है। हम वही चीज़ें मांगेंगे जो हमारे लिए बेटर है। हम कोई भी फालतू की चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आत्मिक रीति से कुछ भी मतलब नहीं है, हम कभी प्रभु से नहीं मांगेंगे यदि हम उसमें बने हैं और उसका वचन हम में बना है तो।
और प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। सबसे पहले तो प्रभु कह रहा है कि चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करना भी एक पाप है। अगर प्रभु का वचन कहता है हमें चिंता नहीं करनी है, तो हमें नहीं करनी है किसी भी बात की चिंता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है क्या तुम चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? क्या तुम अपना एक बाल जो तुम्हारा सफेद है, क्या उससे चिंता करके काला बना सकते हो? नहीं। इसलिए प्रभु का वचन हमें क्लियरली हिदायत देता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। प्रभु ने कहा तू अपनी चिंता मुझे दे, मुझे तेरा ध्यान है। जो भी तेरे जीवन में हो रहा है, मेरी तेरे हर एक बात पर, तेरी हर एक क्षेत्र में जो भी हो रहा है, उस पर परमेश्वर की नजर है। तो हमें चिंता नहीं करनी है और हमें देखना है कि मैं प्रार्थना तो कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं प्रभु में बनी हुई हूँ? क्या उसके वचन का मैं पालन कर रही हूँ? क्या उसके वचन पर चलने की मैं चौकसी कर रही हूँ? यदि मैं कर रही हूँ, उसमें बनी हुई हूँ, तो प्रभु कहता है कि जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। अब दूसरा कारण देखेंगे कि हम कई बार, बहुत सारे लोग हमसे माफ़ी मांगने आते हैं, लेकिन हम उनको हृदय से क्षमा नहीं करते। इसलिए भी कई बार हमारी जो प्रार्थना है उसका उत्तर नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो रिश्ता है वो सबके साथ अच्छा हो, और इस दुनिया में रहते हमें सबके साथ मेल मिलाप करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ हम गलत होते हुए देखते हैं तो हमें आवाज़ नहीं उठानी है या वहाँ पर अपना ओपिनियन नहीं रखना है। नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि परखो, ये सामने आपके जो बैठा है उसे देखो, जानो, डिसर्न करो कि कौन तुमसे बात कर रहा है। ये उसके विषय में नहीं है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि यदि कोई तेरे से आगे सॉरी कह रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो उससे माफ़ कर। यदि हमने आज किसी को भी दिल से माफ़ नहीं किया है, तो हो सकता है जो हमारी प्रार्थना है वो रुकी हुई है, इस कारण क्योंकि हमने अपने जो रिश्ते हैं वो सही नहीं किए हैं। हालेलुया। सेट थिंग्स राइट फर्स्ट, ट्राई टू लिव पीसफुली। सबके साथ मेल मिलाप और शांति से रहने का हमें प्रयास करना चाहिए। हम पढ़ेंगे मरकुस 11 का 25। देखिए यहाँ पे क्या कहता है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो। वो कह रहा है कि जब तू प्रार्थना कर रही है और तेरे दिल में किसी के लिए विरोध आ रहा है, किसी के लिए एक बदले की भावना आ रही है, ईर्ष्या आ रही है, जलन आ रही है, एक गलत इमोशन आ रहा है, तो वहाँ पे ही अपनी भेंट को रख के पहले जाके उससे मेल मिलाप कर। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। अगर किसी से कोई मिस्टेक हुई है, किसी ने आपका दिल दुखाया है या आपकी बहुत बड़ी हानि की है, लेकिन वो दिल से आपसे माफ़ी मांग रहा है, और अगर जी आप उसे माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए कि आपकी प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम मुंह से तो कह देते हैं चल मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन दिल के किसी कोने में हम नफ़रत को जमा करके रखते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी हुजूरी में आए, जब हम उसकी प्रेजेंस में आए, तो अपने दिलों को तैयार करके आए, अपने दिलों को शुद्ध करके आए और अपने तरफ से हम सभी को क्षमा करें। कई बार बहुत कठिन होता है, किसी ने इतना हमारा नुकसान किया होता है कि हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उन्हें क्षमा करना। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए नाम लेकर निरंतर प्रार्थना कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपके हृदय में उसके लिए प्यार प्रभु जगाएगा। हालेलुया।
तो यहाँ पर अगर जे हम किसी को क्षमा नहीं करते या हमारा कहीं पे इस धरती पर किसी के साथ कुछ मनमुटाव है, कुछ रिलेशन ठीक नहीं है, तो उसके कारण भी हमारी प्रार्थना कई बार प्रभु अनसुनी करता है। तो इस अक्षमा को हमें अपने हृदय से निकालना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खुद गलती करते हैं लेकिन वो हमें रियलाइज कराते हैं कि हमने गलती करी है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान भी रहना है। प्रभु ऐसे लोगों के लिए नहीं कह रहा है, प्रभु उन लोगों के लिए कह रहा है कि जो आपसे मेल मिलाप करना चाहते हैं, या किसके लिए आपको अगर ये दिल में किसी के लिए बैर है, ईर्ष्या है, डाह है, तो आज वो निकाल दो। यदि नहीं कर पा रहे हो तो परमेश्वर से आप मदद मांगिए, परमेश्वर से सहायता मांगिए। वो आपको हेल्प करने के लिए, वो आपको अद्भुत सहायता करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। अब हम तीसरा कारण देखते हैं। हम पढ़ेंगे नीति वचन 28 का 9। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नीति वचन 28 का 9 तीसरे कारण पर हम मनन कर रहे हैं। हम निकालेंगे नीति वचन 28 का 9। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्टता से क्या कहता है। 28 का 9 वचन, जो अपना कान, ध्यान से सुनिए, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो भी परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देता, और जब कोई वचन या कोई बहन किसी को किसी वचन से समझाती है, उसे वार्निंग देती है, उसे सलाह देती है, और वो उसको जब अनसुनी करता है कोई भी, तो उसकी जो प्रार्थना है वो बाकायदा परमेश्वर की नज़र में घृणित ठहरती है। यानी उस प्रार्थना का कोई भी महत्व नहीं रहता। नो मीनिंग टू दैट प्रेयर। आप चाहे घंटों के घंटों प्रार्थना कर दो, पूरी रात प्रार्थना कर दो, पर घर अगर जो आपकी दृष्टि आप परमेश्वर की वचन की ओर नहीं है, यदि आपका फोकस आज्ञा पालन की ओर नहीं है, तो आप कितनी भी देर प्रार्थना करो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी प्रार्थना लिखा है कि घृणित ठहरती है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को, उसकी बातों को, उसकी हिदायतों पर हम कान दें, हम फोकस करें, अटेंटिव रहें। जब वचन होता है पूरा तन मन लगाकर उसे सुने, उसे समझें, क्योंकि जो सुनता है, जो समझता है, वही फल लाता है। और परमेश्वर सिर्फ ऐसा नहीं चाहता कि बस हमारा प्रार्थना जीवन अच्छा हो, वो हमें पूर्ण रीति से अंदर से बदलना चाहता है। और यदि हम उसकी चितौनियों पे कान ही नहीं लगाते, उसके वचन पर मनन ही नहीं करते, उसकी आज्ञाओं का पालन ही नहीं करते, तो हम कभी भी सुधर नहीं सकते। तो इसलिए हमें जो अपना फोकस है वो परमेश्वर के वचन पर लगाना है, उसे तन मन से सुनना है, क्योंकि वचन सुनने के द्वारा, वचन समझने के द्वारा बहुत सारी अद्भुत आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। आप पढ़ लीजिए घर में व्यवस्था विवरण 28, वहां पर लिखा है कि प्रभु की आज्ञा सुनने के कारण यह आशीर्वाद तेरे ऊपर पड़ने वाले हैं। धन्य होगा तू नगर में, धन्य होंगे तेरे बच्चे, धन्य होगा तेरा बिजनेस, धन्य होगी तेरी प्रॉपर्टी। हर एक चीज के बारे में वहां पर ब्यौरा लिखा हुआ है। कब? जब हम प्रभु का वचन तन मन से सुनने की चौकसी करेंगे। हालेलुया। तो अगर जी हम अपना कान व्यवस्था पे नहीं लगाते, वचन पे नहीं लगाते, तो इस कारण भी कई बार जो हमारी प्रार्थना है वो रुकी रहती है। हालेलुया। अब हम देखेंगे यूहन्ना का 14, हम देखेंगे 12 और यूहन्ना का 14 12 से 14 तक। यूहन्ना 12 से 14 तक देखिए इस वचन में क्या लिखा है। हम आज कारणों पे मनन कर रहे हैं कि क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहाँ पर फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और परमेश्वर के पास
आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि आप विश्वास भी करो। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम संदेह भी करते हैं, डाउट भी करते हैं कि पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं, या कोई बुरा समाचार आ जाता है, हमारे मन में भय आ जाता है, हमारे मन में डाउट्स आ जाते हैं। एक बूंद जहर का पूरे पानी को क्या बना देगा? जहर। वैसे ही एक हमारा अविश्वास, एक हमारा डाउट हमारे पूरे विश्वास पर पानी फेर देता है। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है कि हमें विश्वास भी करना है कि जो प्रार्थना हमने करी है वो प्रभु ने सुन ली है। उसके लिए एडवांस में प्रभु से धन्यवाद करना है और कहना है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हम पढ़ेंगे मरकुस 11 का 24 वचन। देखिए प्रार्थना के विषय क्या कहता है। आज आपको और मुझे अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत लोग हैं मसीह में ऐसे जो प्रार्थना नहीं करते, जो दुआ नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते और हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कोई और भाई आकर उनके लिए दुआ करे, कोई प्रॉफिट आकर उनके लिए दुआ करे, कोई इवेंजलिस्ट आकर उनके लिए दुआ करे। हालेलुया। तो हम देखेंगे मरकुस 11 का 24 वचन क्या कहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। आपने प्रार्थना की, अभी तक चीज आपके हाथ में आई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि जो चीज आपने प्रार्थना की है जिस बात के लिए, उससे आप ऐसा लेकर चलो कि मानो आपके प्रार्थना का उत्तर आ गया है। उससे प्रतीति करके चलो कि जो आपने प्रार्थना करी है वो परमेश्वर ने सुनी है। तो तब कहता है जब कभी तुम खड़े हुए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। यानी कि एक अद्भुत विश्वास भी, प्रार्थना के साथ हमें अद्भुत विश्वास भी रखना है परमेश्वर के ऊपर कि मैंने जो प्रार्थना की है वो परमेश्वर ने सुनी है। एडवांस में उसके लिए धन्यवाद भी करना है, क्योंकि लाजर को जब प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा किया तो उसने कहा, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू मेरी प्रार्थना को तूने हमेशा सुना है। ये कॉन्फिडेंस उसको कहाँ से आया? ये कॉन्फिडेंस उसको वहाँ से आया क्योंकि उसकी जो प्रेयर लाइफ थी वो बहुत मजबूत थी। पूरी रात वो जाके प्रार्थना करता था, अकेले में एकांत में जाकर वो प्रार्थना करता था। उसका जो रिलेशन था परमेश्वर के साथ वो अद्भुत था और बहुत ही मजबूत था। तो हमें जब प्रार्थना करनी है तो हमें संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना, लेकिन हमें उस बात को ऐसे लेकर चलना है कि मानो परमेश्वर ने हमारे लिए वो कर दिया है तो उसके बाद वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम निकालते हैं इब्रानियों 11 का 13। अब देखिए यहाँ पर इब्रानियों 11 का 13 क्या कहता है। निकालेंगे इब्रानियों 11 का 13 वचन। इब्रानियों 11 के 13 वचन कहता है, हमें इस चैप्टर में हम हीरोज ऑफ फेथ देखते हैं कि कैसे बाइबल के अलग अलग लोगों ने विश्वास किया और उनके लिए जो असंभव कार्य थे वो संभव बने। उन सभी का उदाहरण इसमें दिया गया है। हालेलुया। अब इनके बारे में वो कहता है कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। मतलब ये इन्होंने सबने जिन्होंने विश्वास किया, प्रार्थना की, उनको वो सारी चीजें मिली नहीं, लेकिन वो ऐसे मान के चले कि मानो उनको मिल गई हैं।
इसलिए उनको इब्रानियों 11 में हीरोज ऑफ फेथ कहा गया है, क्योंकि उन सब ने जो प्रतिज्ञाएं पाई, जो प्रॉमिस पाई, जो ब्लेसिंग पाई, वो बाय फेथ पाई। लिखा है ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। उनको वो सारी चीजें मिली नहीं, लेकिन वो विश्वास में बने रहे, डटे रहे, मजबूत रहे और उन चीजों को उन्होंने ऐसे करके लिया कि मानो उनको वो चीजें मिल गई हैं। आज हम भी अगर जी अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, शैतान हमें यही बताएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू खत्म हो गई है, तेरे लिए अब कोई रास्ता खुल नहीं सकता, तेरी फैमिली नहीं बन सकती, तेरे बच्चे सुधर नहीं सकते, तेरा बिजनेस नहीं बन सकता। लेकिन याद रखिए, हमें उस शैतान के तीरों को विश्वास से बुझाना है और विश्वास में मजबूत होना है। जैसे कि इन सब को वो प्रतिज्ञा की हुई चीज़ें नहीं मिली, लेकिन इन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया और वो मान के चले कि हमें वो प्रतिज्ञा की हुई चीज़ मिल गई है। जब आपको चीज़ मिल जाए तो फिर किस बात का आप धन्यवाद करेंगे? धन्यवाद हमें तब करना है जब हमें वो चीज़ मिली नहीं है और हम उसको ऐसे मान के चल रहे हैं कि वो हमें मिल गई है। यही तो है विश्वास। विश्वास का डेफिनेशन यही है कि आपको वो चीज़ मिली नहीं है, लेकिन आप उसे ऐसे मान के चल रहे हैं, उसे ऐसे लेके चल रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आप कि आपको वो चीज़ मिल गई है, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। हालेलुया। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 66 के 18 में। देखिए क्या लिखा है। कई बार हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए भी नहीं आता क्योंकि हम अपने मन में बहुत सारी अनर्थ कल्पनाएं करते हैं। भजन संहिता 66 का 18 वचन, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। यानी कि जो अपने मन में अनर्थ सोचते हैं, अनर्थ कल्पनाएं करते हैं कि कैसे मैं किसी को बर्बाद कर दूं, कैसे मैं किसी के जीवन को ख़त्म कर दूं, कैसे किसी के बच्चों को बिगाड़ दूं, कैसे इसके परिवार को तोड़ दूं, जो भी ऐसी अनर्थ कल्पनाएं करता है, यहोवा उसकी प्रार्थना कभी नहीं सुनता है। क्लियरली ये वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। इसलिए हमें अपने आप को भी जांचना है, अपने मन को टटोलना है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। क्या मैं किसी के लिए अनर्थ तो नहीं सोच रही? मैं क्या किसी का बुरा तो नहीं सोच रही? किसके बुराई की प्लानिंग और प्लॉटिंग तो नहीं कर रही हूँ? हम कई बार जाने अनजाने में ये चीज़ें करते हैं और जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, हम परमेश्वर को ब्लेम करते हैं कि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। अगर जी हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे तरफ से कमी है, कोई तो ऐसी बात है जो हमारे तरफ से, कोई तो ऐसी गलती है जो हमारी है, जिसके कारण हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। दूसरा हम देखेंगे यशाया 59 का 2 वचन। यशाया 59 का 2 वचन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। वो कहता है कि तुम विश्वासी तो बन गए हो, तुम बिलीवर तो बन गए हो, लेकिन अब भी तुम्हारे जीवन में पाप हैं, अधर्म है, और तुम्हारे उस अधर्मों के कामों के कारण जो तुम्हारा परमेश्वर है वो तुमसे दूर है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हमें चेक करना है कि हमारे जीवन में ऐसा कोई गुप्त पाप तो नहीं है, ऐसा कोई गुप्त अपराध तो नहीं है जो हम करते हैं जिसके कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे उस गुप्त अधर्म के कारण जो यहोवा का मुंह है वो तुमसे छिपा हुआ है और उसके कान भी उसने फेर लिए हैं, वो तुम्हारी नहीं सुनता।
इसलिए प्रतिदिन हमें अपनी गलतियां, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने रखना है और परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारना है, क्योंकि प्रभु की इच्छा ये है कि पहले तो हम पाप न करें। पर यदि इस निर्बलता में आकर कभी हमसे हो जाता है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारना है, क्योंकि उसका जो लहू है वो आज भी ताज़ा है और हमें वो शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। आइए हम दूसरा देखेंगे, नीति वचन 16 का 2 वचन। नीति वचन 16 का 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हर किसी को लगता है कि मुझ जैसा परफेक्ट, मुझ जैसा सिद्ध, मुझ जैसा आत्मिक, मुझ जैसा स्पिरिचुअल कोई नहीं है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। हर किसी को, क्योंकि किसी को भी अपनी गलती दिखाई नहीं देती है, कोई भी अपनी गलती मानता नहीं है, दूसरे पे ब्लेम करता है, इसने ऐसे किया, इसने मुझे ऐसे करवाया। प्रभु कह रहा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। बाहर से आप और मैं कितना भी नाटक कर दें, कितनी भी एक्टिंग कर दें, कितने भी बड़े एक्टर हो जाएं, लेकिन जो परमेश्वर है ना, उसकी नज़र हमारे मन पर बनी हुई है और हमारे मन में क्या चल रहा है इसमें परमेश्वर बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, वे ही परमेश्वर को देखेंगे। अशुद्ध मन वाले न तो परमेश्वर को देखेंगे और न ही उनकी प्रार्थना उस स्वर्ग तक पहुंचेगी। हालेलुया। तो हमारे मनों में क्या है, हमने अपने मन में क्या छुपा के रखा है, हमारे इंटेंशन क्या हैं, हमारे एटीट्यूड क्या हैं, ये परमेश्वर भली भांति जानता है। क्योंकि हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, हम उन्हें उल्लू बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानता है और उसकी नज़र बाहरी रूप पे नहीं है, बाहरी चीज़ों पे नहीं है, लेकिन उसकी जो नज़र है ना वो हमारे मन पे है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। तो हम अपने मन में भी देखें कि हमारे मन में कोई गंदी बात, किसी के लिए अनर्थ कल्पना, किसी के लिए अनर्थ बातें तो नहीं भरी पड़ी हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो हमें अपने आप को शुद्ध करने की ज़रूरत है, हमें प्रभु के लहू को पुकारने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका लहू हमें हर एक अधर्म, हर एक अपराध और पाप से छुड़ाने में पूर्णता से धर्मी और विश्वास योग्य है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं रोमियो 8 का 26। हम निकालेंगे रोमियो 8 का 26। आज हम मनन कर रहे हैं कि क्या कारण है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, और हम सब चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, पर बहुत लोग हैं जिनको सालों साल मसीह में हो गए हैं, आज तक उनको प्रार्थना करना नहीं आता। बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपको प्रार्थना करने नहीं आती तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक मददगार है जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। रोमियो 8 का 26। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम दुर्बल होते हैं और हमें समझ भी नहीं आता है कि हम कैसे प्रार्थना करें, हमारे मन में इतना बोझ रहता है कि हमारे शब्द तक नहीं निकलते, उस समय आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आप ही ऐसी आहें भर, आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। उस सहायक का आप इस्तेमाल करें, उसकी मदद को पुकारें, उसे कहें पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा, मैं नहीं जानती प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। जब आप उसकी सहायता लेंगे, जब आप उसकी मदद लेंगे, तो वो आपको वो मदद करेगा और एग्जैक्ट परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार वो आपके द्वारा परमेश्वर से विनती करेगा। हालेलुया।
और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की परफेक्ट विल में वो प्रार्थना करना हमें सिखाता है। इसलिए घबराइए मत। कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई शब्द रटने की जरूरत नहीं है। आप घुटनों पे बैठ जाइए, पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए, मदद मांगिए कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। मैं नहीं जानती प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे, मदद मांगेंगे, तो वो आपकी हेल्प करेगा और आपको वो ऐसी प्रार्थना करवाएगा जो परफेक्ट परमेश्वर के विल के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार होगी। और जो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी वो सीधे स्वर्ग तक पहुंचेगी। हालेलुया। हम कई बार अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, अपनी समझ से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हो सकता है वो हमारी प्रार्थना सुनी न जाए। लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो हम प्रार्थना करेंगे वो अवश्य ही हमारी सुनी जाएगी। हालेलुया। तो अगर जे आपको और मुझे प्रार्थना करना नहीं आता तो हमें उसकी सहायता लेनी है, हमें मदद लेनी है, ताकि हम परफेक्ट विल में हम परमेश्वर से दुआ कर सकें और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। और एक हम वचन देखेंगे, नीति वचन 21 का 13 वचन। नीति वचन 21 का 13, सुनिए क्या कहता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे, कोई गुरजाऊ, कोई गरीब अगर आपके दरवाजे पे आता है और वो दुहाई दे रहा है, लेकिन आप उसे मदद नहीं कर रहे, उसकी आप नहीं सुन रहे हो, तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। देखिए परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है, यदि कोई गरीब, कोई दरिद्र आपके दरवाजे पे आता है और आप उसे सुन नहीं रहे, उसकी सहायता नहीं कर रहे, उसे जो चाहिए वो आप दे नहीं रहे हैं, तो जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो भी आपकी नहीं सुनेगा। यहाँ पे जो भी हम करते हैं ना, जो भी व्यवहार हम किसी के साथ भी करते हैं ना, याद रखिए उसका डायरेक्ट रिलेशन स्वर्ग से होता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, पूरी बाइबल 2 आज्ञाओं में समाई हुई है। पहले तो अपने परमेश्वर से सारे प्राण, शक्ति, बुद्धि, आत्मा से प्रेम रख। नेक्स्ट आज्ञा क्या है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्योंकि जो भी हम इस धरती पर कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो स्वर्ग में हो रहा है। अगर हम कंगाल की सुधि नहीं ले रहे, उसे जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, तो लिखा है तू जब आप पुकारेगा तो यहोवा भी तेरी नहीं सुनेगा। इसलिए अपना हाथ उस दरिद्र के लिए खोलिए। यदि आप किसी की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, किसी को एक वक्त का खाना दे सकते हैं, तो हम और आप क्यों न दें? क्योंकि हम मसीह में अच्छे काम, भले काम करने के लिए ही सिरजे गए हैं। हमें प्रभु ने इसलिए चुना है ताकि हम गुड वर्क्स करें, अच्छी चीजें करें, भलाई करें, सबके साथ शांति से रहें, मेल मिलाप में रहें। यदि हम उनकी दुहाई पर कान नहीं लगा रहे तो परमेश्वर हमारी भी दुहाई पर कान नहीं लगाने वाला है। हालेलुया। और हम इसके बाद पढ़ेंगे याकूब 4 का 6। याकूब 4 का हम 6 वचन पढ़ेंगे। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करेंगे, नम्र करेंगे, तो परमेश्वर आपको, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि हम घमंड करेंगे तो परमेश्वर हमारे सामने आकर हमारा सामना करेगा। तो जब हम दुआ करें, प्रार्थना करें, तो हम अपने आप को दीन करें, हम अपने आप को नम्र करें, ताकि जो हमारी प्रार्थना है उस स्वर्ग तक पहुंचने पाए। हालेलुया। अब देखिए याकूब 4 का 17 वचन देखिए क्या कहता है। इसलिए जो भलाई करना जानता है
मतलब जो भलाई कर सकता है उसको प्रभु ने इतना आशीष भी किया है, इतने पैसे भी दिए हैं, उसे ब्लेस किया है कि वो भलाई कर सकता है। जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। जो भलाई करना जानता है, जिसके अंदर ये क्षमता भी है कि वो भलाई कर सकता है, वो किसी को हेल्प कर सकता है, किसी की मदद कर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को पैसों की मदद करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को कुछ भी लेकर दें, लेकिन कई बार हम लोगों की सहायता उनके लिए प्रार्थना करके भी कर सकते हैं, उनकी सुन के भी कर सकते हैं। उनके दुखों को सुन लीजिए, किसी को तसल्ली दीजिए, किसी को एनकरेज कीजिए, किसी को स्माइल दीजिए। ये भी आपकी एक भलाई के काम है। मुझे मालूम तो सब है कि भलाई होती क्या है, पर मैं करती कुछ नहीं हूँ, तो ऐसा जानना मेरा किस काम का है? क्योंकि विश्वास बिना कर्म के, बिना एक्शन के मरा हुआ है, और ऐसा मरा हुआ विश्वास किसी का भी उद्धार नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम भले काम करते हो तो तुमको देखकर लोग, जो तुम्हारा पिता है स्वर्ग में, उसके नाम को सराहते हैं, उसकी महिमा करते हैं। हम इसलिए ही सूरजे हैं ताकि हम एक दूसरे को एडिफाई करें, एक दूसरे को आत्मिक रीति से बढ़ाएं, हम नीचे नहीं गिराएं, हम डिस्करेज न करें किसी को। हम कई बार ऐसे ऐसे शब्द लोगों को कह देते हैं कि उनके दिलों पे ठेस लग जाती है और वो मसीह यीशु को छोड़ के चले जाते हैं। लिखा है तुम भलाई करना जानते हो, पर जो नहीं करता है उसके लिए वो पाप है, और किसी भी पापी मनुष्य की परमेश्वर दुहाई नहीं सुनता है। तो आज हम इन कुछ कारणों पे मनन कर रहे हैं कि क्या कारण है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई है। तो आज हमें चेक करना है, आज हमें देखना है कि क्या हमारे अंदर घमंड तो नहीं है, क्या हमारे अंदर अनर्थ कल्पनाएं तो नहीं करते हम किसी के लिए, क्या हम अविश्वास तो नहीं कर रहे हैं। और पहला पत्रस 3 और 7 वचन देखेंगे। पहला पत्रस 3 का 7 वचन, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। यदि आप पति पत्नी हैं और आप एक मन नहीं हैं, सहमत नहीं हैं, तो याद रखिए आपकी की गई प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है, और पति को अपने देह के समान अपनी पत्नी को प्रेम करना है। और यदि वो दोनों नहीं कर रहे हैं, पवित्रता से जीवन निर्वाह नहीं कर रहे हैं, और अगर ये पति अपनी पत्नी का आदर नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। क्योंकि लिखा है कि तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया। और वचन कहता है यदि पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर पिता से जो भी मांगे वह उनके लिए हो जाएगा। राइट। आप मुझे बताइए कि पति पत्नी से ज्यादा कौन एक मन एक दूसरे के साथ हो सकता है? और जब पति और पत्नी एक मन नहीं है, दोनों के बीच में मन मिटाव है, खटास है, वो यूनिटी नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अपने घर को भी चेक करना है, क्या हमारी जो फैमिली है, क्या हम अपने हस्बैंड के साथ एक मन हैं? क्या हम घर में एकता में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं? अगर जी हम नहीं रहते तो हमारी वो प्रार्थना कभी भी स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी। और ये ज़्यादा जिम्मेदारी हस्बैंड्स को दी गई है कि स्त्री को एक निर्बल पात्र समझकर तुम उसकी रेस्पेक्ट करो, क्योंकि स्त्रियों को चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आदर पसंद है कि कोई उनको रेस्पेक्ट करे।
और अगर जे वो पति उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता, उसे बुद्धिमानी से उसके साथ चलता नहीं है, तो वो चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर नहीं सुनने वाला है। हो सकता है इसलिए भी आपको उत्तर नहीं आ रहा है। तो आज हमने कुछ कारणों पे मनन किया। हमने सबसे पहले देखा कि क्या हम प्रभु में बने हुए हैं, यूहन्ना 15:7 में क्या उसकी बातें हम में बनी हुई है। यदि हम प्रभु में बने हैं लेकिन उसकी बातें हम में बनी नहीं है, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। क्योंकि जो वचन का पालन करता है, जो आज्ञा पालन करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करता है। दूसरा हमने देखा कि हमें अपने रिश्तों को चेक करना चाहिए और अपनी ओर से हमें सबसे मेल मिलाप करना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे मन में किसी के लिए बैर है, ईर्ष्या है, गलत बात है, तो उसकी वजह से भी कई बार हमारी जो प्रार्थना है वो सुनी नहीं जाती है। दूसरा, अगर जी हम प्रभु की बातों की ओर गंभीर नहीं है, उसके वचन की ओर गंभीर नहीं है और हमें टाइम पास वाला मसीह जीवन जी रहे हैं, अपने आप को खुश रख रहे हैं, खुश कर रहे हैं कि मैं एक बिलीवर हूँ, मैं एक प्रीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और आपके लाइफ में मसीह के कोई भी फल नहीं है, पवित्र आत्मा के कोई फल नहीं है, तो आपकी प्रार्थना रुक जाएगी और आपकी प्रार्थना फिर किसी भी काम की नहीं होगी। तो प्रभु की व्यवस्था पर कान लगाना भी बहुत ज़रूरी है और सॉल्यूशन पे फोकस करें, प्रॉब्लम पे फोकस ना करें। जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है उस पर फोकस करें। हम कई बार अपने प्रॉब्लम में इतने उलझ जाते हैं, उस पर इतना फोकस करते हैं कि हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर की ओर से पूर्ण रीति से हट जाता है। और शैतान यही चाहता है कि आपका ध्यान आपके प्रॉब्लम की ओर हो, आपकी सिचुएशन की ओर हो, वो आपको नेगेटिव थॉट्स आपके दिल में डालता है। पर प्रभु का वचन कहता है कि संदेह ना करो और एडवांस में जिस बात की तुमने प्रार्थना की है उसके लिए धन्यवाद करो, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपने मन को चेक करो, क्या तुम्हारे अंदर कोई अनर्थ कल्पनाएं तो नहीं है। अपने आप को चेक करो, क्या तुमने किसी दरिद्र के लिए, किसी गरीब के लिए अपनी मुट्ठी खोली है। क्या तुम्हारा इंटेंशन सही है, जिस विषय में तुम प्रार्थना कर रहे हो तुम्हारा जो इंटेंशन है अगर ये गलत है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो वो भी प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जाएगी। और हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है और पवित्र आत्मा से सहायता और मदद मांगनी है। यदि हम प्रार्थना करना नहीं जानते तो पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है और परमेश्वर की परफेक्ट विल में हमारी सहायता और मदद करता है। और मत्ती 6:33 कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, जब आप वचन में परमेश्वर को जानेंगे, आप उसे समझेंगे, जब आप उसकी खोज करेंगे, तो दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी आपकी नेसेसिटीज़ हैं, उसके पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा, लेकिन वो आपके पीछे भागेंगी। हालेलुया। अपनी मुट्ठी ज़रूरतमंद के लिए ज़रूर खोलें और अपने जीवन से जो घमंड है उसे निकाल दें, क्योंकि प्रभु अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और अपने घर में भी हम देखें, क्या हम पति पत्नी, क्या हम फैमिली मेंबर्स एक मन होकर रह रहे हैं? यदि हम एक मन नहीं हैं, हमारे बीच में मन मुटाव है, हमारे बीच में बैर है, हमारे बीच में कोई और बातें हैं, झूठ हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि हम एक मन नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर एक मन वाली प्रार्थना को कान लगाता है। हालेलुया। तो इस वचन के ज़रिए मैंने आपको सारे पॉसिबल रीजंस बताए कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अब आप अपने जीवन को टटोलिए, आप अपने आप को चेक कीजिए, मैं अपने जीवन को चेक करूंगी, आप अपने जीवन को चेक कीजिए और उन चीज़ों को अपने जीवन से निकाल दीजिए, ताकि आपकी और मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे और हमारे जीवनों में बहुत ही अद्भुत और बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो। मैं उम्मीद करती हूँ इस वचन के ज़रिए प्रभु ने आपसे और मुझसे बातें की होगी। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप जुड़े और आपने सहयोग दिया
आप वचन को सुने। आपसे मैं अनुरोध करूंगी, आप कृपया इस वचन को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाइबल नहीं पढ़ते। वो प्रार्थना इसलिए नहीं करते, वो सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आता है, तो मैं क्या करूं प्रार्थना करके। हम अपने आप को जांचें। परमेश्वर कभी गलती करता नहीं है, उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, वो सिद्ध है। पर कहीं ना कहीं शायद हम गलत हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कोई कमी है जिसके कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। तो हम अपने आप को चेंज करें, अपने जीवन से ये सारी बातें हम निकाल दें और पूर्ण रीति से हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, हम डिपेंड हों, हम प्रार्थना करें, हम पवित्र आत्मा की मदद लें, ताकि हर एक हमारी प्रार्थना उस स्वर्ग तक पहुँचे। यदि आप में से ऐसा कोई है जो प्रार्थना नहीं करता, तो मैं उसे एनकरेज करना चाहूँगी, मेरे भाई मेरे बहन, सिर्फ 5 मिनट प्रभु के लिए निकालिए। आप, मैं ज़्यादा नहीं कहती, आप 5 मिनट की ही प्रार्थना कीजिए, लेकिन प्रार्थना करने को हल्का मत जानिए, क्योंकि जो कोई प्रार्थना नहीं करता वो परीक्षा में पड़ता है, वो तरह तरह के पापों में फंसता है, वह तरह तरह के गुनाहों में फंसता है। ये प्रार्थना हमें एक प्रोटेक्शन देती है, ये प्रार्थना हमारे घर वालों को प्रोटेक्ट करती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है और हमें बहुत सारी हानियों से बचाती है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हमारे जीवन में पूरा